तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है विच बुक वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? तो आपको बताना पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी जो पुस्तक है वो लिखी गई है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है वो जाती है ऑप्शन सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और आपको तो पता होगा हमारे इंडिया का जो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर वो हो जाता है जवाहरलाल नेहरू, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाए जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। और अगर आपको पूछा जाए ये जो इंडिया विंस फ्रीडम है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखो जो इंडिया विंस फ्रीडम है यह पुस्तक लिखी गई है अबुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है व्हाट डिड चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू फाउंडेड स्वराज पार्टी इन 1923। तो आपको बताना पड़ेगा 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई, कहाँ पर की थी? तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर की थी। पटना पर, इलाहाबाद पर, लखनऊ पर या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यह किया गया था इलाहाबाद पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा जाए जो पटना है, पटना कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो देखो पटना जो गंगा नदी के किनारे स्थित हो जाता है। और जो लखनऊ है, ये लखनऊ कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो देखो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित हो जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है वेयर इज फेमस प्लेस कॉल्ड चोरी चौरा। चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? तो आपको बताना पड़ेगा ये दोस्तों चोरी चौरा ये स्थल कहाँ पर है, आपको जल्दी से लाइव से बताना है। गोरखपुर पर, लखनऊ पर, इलाहाबाद पर या आगरा पर? तो देखो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये स्थित हो जाते हैं गोरखपुर पर। और अगर आपको पूछा जाए जो यूपी है दोस्तों, यूपी का कैपिटल क्या होगा? तो देखो यूपी का जो कैपिटल है ये हो जाता है लखनऊ, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपको तो मालूम होगा जो ताजमहल है, ताजमहल ये कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये आगरा पर स्थित है। ताजमहल किसने बनाया? तो देखो ताजमहल बनाया शाहजहां ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है हु सेड इंडिया विल वेक अप टू इट्स लाइफ एंड फ्रीडम एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स। आपको बताना पड़ेगा ये किसने कहा था। तो जल्दी से आप से बताइए दोस्तों किसने कहा था। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन सी दिया जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और देखो जो राजेंद्र प्रसाद है ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हो जाते हैं। तो देखो आपको बताना पड़ेगा ये किसकी उक्ति है, महात्मा गांधी की, राजेंद्र प्रसाद की या जवाहरलाल नेहरू की या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए दोस्तों ये किसकी उक्ति है। तो मैं आपको बता दूं ये उक्ति हो जाती है जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो देखो इनकलाब नारा का जो नारा ये दिया था खुदीराम बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी या भगत सिंह ने? तो देखो ये नारा दिया था भगत सिंह ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इन्वॉल्व इन द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर? तो देखो जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट में शामिल नहीं था वो हो जाता है ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो भारत आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सरदार पटेल? तो देखो उस समय जो दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे? तो देखो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जाते जेबी कृपलानी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका नाम क्या था? तो आपको बताना पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। जल्दी से आप लाइव शेयर पे कमेंट कर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो उस पत्रिका का जो नाम था वो कौन सा होगा? हाँ दोस्तों हो जाता है ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखो
क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है व्हाट डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट। 1857 की विद्रोह कहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा यह कहाँ पर हुआ था, दिल्ली पर, झांसी पर, मेरठ पर या कानपुर पर। तो देखो ये जो प्रारंभ हुआ था यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन सी मेरठ पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है जो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चरी वाले कारतूस है दोस्तों उसका प्रयोग करने में इनकार किया था। तो आपको पता होना चाहिए जो इनकार किया था वो जो पहला भारतीय सिपाही था वो जाता है मंगल पांडे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है बेगम हजरत महल लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। बेगम हजरत महल ने दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस शहर में किया था। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस शहर में किया था, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस पर या इलाहाबाद पर। तो देखो ये किया था दोस्तों लखनऊ पर। आपको तो पता होगा ये लखनऊ यूपी का कैपिटल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखो हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखो उस टाइम जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था। हाँ दोस्तों उस टाइम भारत का गवर्नर जो जनरल था वो जो था लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है 1857 के विद्रोह के नेताओं में से सबसे पहला अपना बलिदान दिया। तो आपको बताना पड़ेगा सबसे पहला जो अपना बलिदान दिया था निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो देखो जल्दी से आप लाइक से बताइए वो किसने दिया था। तो आपको पता होगा वो दिया था मंगल पांडे ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। हु लेड द फोर्स इन कानपुर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह में कानपुर का सेनानियों का दोस्तों जो नेतृत्व यह किसने दिया था। तो देखो इसका जो नेतृत्व दिया था वो नेतृत्व दिया था किसने। हाँ दोस्तों जिन्होंने 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लाइव से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन ए गोदावरी दिया बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है विच रिवर्स फ्रॉम द डेल्टा इन इंडिया। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, गंगा महानदी नर्मदा, कृष्णा गंगा ताप्ती या दोस्तों कावेरी गंगा महानदी नर्मदा ताप्ती कृष्णा। तो जल्दी से आप लाइक से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों है वो कौन सी हो जाती है, कावेरी गंगा एंड महानदी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है विच रिवर माउथ इज द लार्जेस्ट रिवर माउथ इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है। तो आपको बताना पड़ेगा किसके नदी के मुख पर है, गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी या हुगली। तो देखो इसका आंसर हो जाता है क्या, ऑप्शन डी यानी कि हुगली। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट्स इन नेपाल एंड जॉइंस द रिवर गंगा। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का जो उद्गम है ये नेपाल में है और वो गंगा में आकर मिलती है। तो आपको बताना पड़ेगा वो नदी कौन सी है, कोसी, झीलम, चिनाब या रवि। तो देखो वो नदी हो जाती है कौन सी, तो देखो वो नदी हो जाती है कोसी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या पूछा है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को जल्दी से आप लोग पढ़ो और जल्दी से लाइव चैट पे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। भारत में दोस्तों जो ये नदी है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इस नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो देखो इस नदी को दोस्तों भारत में जो नाम से जाना जाता है वो जाता है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम द ईस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा से बहने वाली नदी है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। देखो पूर्व दिशा से बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है, वो जैसे ऑप्शन है ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। कानपुर, पटना, वाराणसी, दिल्ली। तो देखो ये जो कानपुर, पटना और वाराणसी है दोस्तों, ये तीनों के तीनों गंगा के किनारे स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखो इस पे पूछा है श्रीनगर द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो आपको बताना पड़ेगा जम्मू और कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो ये जो जिस नदी के तट पर स्थित है वो जाता है झीलम नदी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के, ताप्ती के, सोन के या कावेरी के। तो देखो ये जो सूरत है दोस्तों ये ऑप्शन बी ताप्ती नदी के किनारे स्थित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैं आपको बता दूं ये दोस्तों जो शिप्रा नदी है इसके किनारे स्थित हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी स्वर्णिका। जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द स्वर्णिका रिवर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखो इस पे पूछा है नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो वो रिवर कौन सी है, देखो वो रिवर जो है गोदावरी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो देखो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो जाते हैं कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है स्टील सिटी रोवरकेला इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो स्टील सिटी है दोस्तों वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा किस नदी के किनारे स्थित हो जाता है। तो देखो ये स्थित है ब्राह्मणी नदी के किनारे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ 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 ये इस वीडियो को 3 या 4 फ्रेंड से शेयर जरूर करना। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर देना। तब तक के बाय, जय हिंद जय भारत।